आज डाइवोर्स रेट पीक पर है, यूथ डिप्रेशन में है, लोगों के बीच ट्रस्ट कोलैप्स हो रहे हैं, फैमिलीज टूट रही हैं और संस्कृति बिखर रही है। सब कुछ अल्ट्रा मॉडर्न हो चुका है, एआई, एप्स, स्मार्ट होम्स, लेकिन फिर भी लोग अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। आखिर इसका कारण हो क्या सकता है? कहीं ये तो नहीं कि धर्म जाने बिना लोगों को साधन तो मिल गया, लेकिन उसका साध भूल चुके हैं। एग्जैक्टली। जब सिस्टम में सब ये सोचने लगते हैं कि मुझे क्या मिलेगा और ये भूल जाते हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ, तब सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इससे सिस्टम वीक होने लगता है। पहले इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता था और आज सिर्फ राइट्स की बात करता है। साफ शब्दों में कहें तो लोगों को राइट्स चाहिए हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, कोई ड्यूटी नहीं निभाना। इससे हुआ ये कि लोगों को सक्सेस तो मिल गई, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं रहा। रिजल्ट, बर्नआउट, ब्रेकडाउन और दूसरों को ब्लेम करने की आदत बढ़ने लगी। सारी प्रॉब्लम की सिर्फ एक ही जड़ है, और वो ये कि लोगों ने धर्म शब्द का मतलब पूरी तरह से गलत समझ लिया है। और इसी कारण से वो ना सिर्फ धर्म से दूर हो गए हैं, बल्कि कभी कभी तो अपने अस्तित्व पर भी बेशर्मी से सवाल उठा लेते हैं। और आज समय ऐसा आ गया है कि कोई धर्म पूछकर गोली मार रहा है, तो कोई धर्म बताकर सेकुलर होने की बात कर रहा है, तो कोई लोग नेशनल एंथम के लिए 51 सेकंड खड़े होने के लिए भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय क्यों बोलूं। देश जब वॉर कंडीशन में था, तब कुछ लोग आर्मी के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे। हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कुछ लोग पड़ोसी देश की आम जनता के साथ अपनी संवेदना पेश कर रहे थे। आज जहां सदगुरु और श्री प्रेमानंद बाबा जी जैसे धर्मगुरु लोगों को लगातार गाइड कर रहे हैं कि आखिर धर्म के मार्ग पर कैसे चला जाए, लेकिन फिर भी लोगों के सामने कई बार ये धर्म संकट आकर खड़ा हो जाता है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में ये समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत, किसका कब और कहाँ साथ देना चाहिए। क्या मैं कौरवों की तरफ हूँ या पांडवों की तरफ? सीधे साफ शब्दों में कहा जाए तो क्या मैं धर्म की तरफ हूँ या अधर्म की तरफ? तो आज हम डिकोड करेंगे धर्म को, जानेंगे कि धर्म क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, रेलेवेंस क्या है। हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और डार्विन जैसे साइंटिस्ट जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी तो दी, लेकिन वो इसे कभी समझ नहीं पाए। और यकीन मानिए, आज ये सब हम डिस्कस करेंगे एक ऑनेस्टी और लॉजिकल डिस्कशन के साथ। नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक बिरथरे। मैं विशाल तिवारी। स्वागत है आपके अपने शो दी अवेकनिंग रूम के एपिसोड 1 में। ये कोई टिपिकल टॉक शो नहीं, बल्कि एक रियल जोन है जहां थॉट्स को क्लैरिटी मिलती है और कंफ्यूजन दूर होते हैं। तो अगर आप भी एक इंटेलेक्चुअल और हाई लेवल थिंकर हैं जिन्हें रॉ ट्रूथ, डेप्थ नॉलेज और ऑथेंटिसिटी पसंद है, तो वैदिक बॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अ चैनल, दिस इज अ मूवमेंट। इससे पहले कि हम ये जानें कि धर्म है क्या, पहले आप ये जान लीजिए कि धर्म और रिलीजन में अंतर क्या है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं कि धर्म और रिलीजन एक ही चीज़ होती है। हम धर्म को सिर्फ इसी तरह से देखते हैं कि मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, भगवान के सामने बैठ के मंत्र जाप करो, सिर्फ ईश्वर भक्ति को ही धर्म समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, धर्म इससे बहुत ऊपर की चीज़ है। दरअसल जब अंग्रेजों ने धर्म के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि ये हमें हमारे ईश्वर से जोड़ता है। तब उन्होंने धर्म से रिलेटेड शब्द अपनी डिक्शनरी में खोजने की कोशिश की। तब उन्हें एक शब्द मिला, रिलीजन। और रिलीजन शब्द को जब आप बाइफरकेट करेंगे तो ये होता है री प्लस लीजन। इसका अर्थ समझें तो री यानी फिर से, और लीजन मतलब रस्सी, डोर, मतलब एक ऐसी डोर जो हमें फिर से जोड़ दे उससे जिससे हम बिछड़ गए हैं। लेकिन उन्होंने धर्म को रिलीजन वर्ड इसीलिए दिया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसकी अमर कोश में 14 प्रकार की मीनिंग दी गई है, और इसके सभी अर्थों को एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट करना नामुमकिन है। इसलिए उन्हें धर्म के लिए कोई शब्द मिला ही नहीं अपनी डिक्शनरी में। इसीलिए इंग्लिश हो या हिंदी, इसे धर्म शब्द से ही संबोधित किया गया। और रही बात खुद को ईश्वर से जोड़ने की, तो उसे हमारे यहाँ योग कहते हैं। योग पे हम कभी फिर और चर्चा करेंगे डिटेल में। फिलहाल इस वीडियो में धर्म पे फोकस करते हैं कि आखिर धर्म है क्या और इसका क्या अर्थ हो सकता है। धर्मो धार्यते प्रजा। याद रखना, धर्म वो है जो प्रजा को धारण करता है, और जब धर्म किसी को भी धारण करता है तो उसे सस्टेन करता है, उसकी रक्षा करता है, उसे विकृत होने से बचाता है।
क्योंकि ये बात आप बिल्कुल खास तौर से याद रखिएगा कि आज की डेट में जब जब जिस भी संस्कृति ने अपने धर्म को धारण नहीं किया है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और अगर आप इसकी दूसरी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो वो ये है कि धार्यते इति धर्मा, जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। धर्म वो है जो हमारी लाइफ में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी दे, जो हमें डिसिप्लिन दे और हमारी लाइफ को अपग्रेड करे। धर्म की एक डेफिनेशन होती है एसेंस ऑफ पर्टिकुलर थिंग, यानी किसी भी चीज की मूलभूत प्रकृति। जैसे अग्नि की प्रकृति है जलाना, जल की प्रकृति है शीतलता देना। तो अगर अग्नि जलाए ना तो अग्नि का अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए अग्नि का धर्म हुआ जलाना। अगर इसी धर्म को आप भगवद गीता से समझने की कोशिश करेंगे ना तो वहाँ साफ तौर में इसे स्वधर्म की भाषा में समझाया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की अपनी पर्सनल ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी उसके लाइफ के हर अलग अलग क्षेत्र में। जैसे किसी भी बेटे का मातृ धर्म क्या हो सकता है, उसके पितृ धर्म क्या हो सकता है, किसी भी पत्नी का पति धर्म क्या है, पति का पति धर्म क्या है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तब आपका एज अ बिजनेसमैन क्या धर्म है, मतलब कि आप अच्छे से एथिकल वे में पैसा कमाएं और देश के लिए आप प्रॉपर टैक्स भरें ताकि देश का भी डेवलपमेंट हो। इसी तरह से धर्म बताता है कि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी सेक्टर पे वर्क करते हैं उससे रिलेटेड आपका स्वधर्म क्या है, और यही है धर्म। वहीं बात करें अगर रिलीजन की, तो रिलीजन का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, एक किताब, उसमें दिए गए रिचुअल्स, बस उस पर आधारित होना ही रिलीजन है। ऐसे में जैसे कि धर्म के 14 मीनिंग दिए गए हैं, तो सिर्फ एक कर्मकांड करना धर्म नहीं हुआ ना। हम यहाँ एक व्यक्ति को धर्म नहीं मानते। ध्यान रखिएगा, ये जो एक व्यक्ति का मत होता है और जब लोग उस मत को फॉलो करते हैं तो उसे सिर्फ एक मत ही कहते हैं। वो एक इंसान का ओपिनियन हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता। एक बात आप लोग और याद रखिएगा कि ये जो धर्म और रिलीजन है आम व्यक्ति के लिए सेम हो सकते हैं, लेकिन जो हाई लेवल के थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं या फिर संस्कृत के ज्ञाता हैं, वो इन दोनों के बीच बहुत अच्छी तरह से डिफरेंस समझते हैं। वो कभी भी धर्म को और रिलीजन को एक नहीं मानते। इसलिए आज के बाद आप लोग भी इसे एक नज़र से नहीं देखिएगा। धर्म के बारे में एक बात आपको और बता देता हूँ कि धर्म वो चीज़ है जिससे किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की प्रगति हो और बिना उसकी आत्मा के पतन के। यानी कि अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसमें ना सिर्फ आपका भला छुपा होना चाहिए, बाकी लोगों का भी भला छुपा होना चाहिए, और साथ में प्रगति भी ऐसी हो जो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में ना हो, बल्कि वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो और मॉरली हो। भाई, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा था कि डार्विन, जिसने एवोल्यूशन थ्योरी दी, उसने मानने से ही इनकार कर दिया था कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है। हाँ, सही सुना भाई, क्योंकि उस समय वहाँ पे रिलीजन को काफ़ी नुकसान पहुँचा, क्योंकि जब डार्विन का प्रभाव फैलने लगा तो लोगों की सोच एनिमैलिटी वाली होने लगी। लोग और जानवर के बीच कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि आदमी भी वही क्रिया करता है जो जानवर करते हैं, और इस तरह से सोशल रिलेशन की इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई। डार्विन ने तो मानो लोगों को एनिमल बीइंग बना दिया था और कहा था कि लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आदमी तो बंदर का इवॉल्व रूप है। तब इसका खंडन फ्रांस के सबसे बड़े थिंकर बर्गसॉन ने किया। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि डार्विन ने सिर्फ फॉसिल्स देखे, जीवन तो देखा ही नहीं। जब आप हड्डियां देखते हो, खोपड़ियां देखते हो, मतलब आप मृत्यु देख रहे हो, और मृत्यु को देख के आप जीवन को, लाइफ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? लाइफ में इंसान बहुत कुछ चाहता है। लाइफ में इंसान सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहता है, प्यार चाहता है, सोसाइटी से रिस्पेक्ट चाहता है। ऐसे ही उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की थी, पता क्या? कि साइंस का जो टाइम है वो मेजर टाइम है, लेकिन जीवन का जो टाइम है वो मेजर टाइम नहीं है, वो टाइम फेल्ट है। मतलब कि जिसे महसूस किया जा सके, जिसे फील किया जा सके। इसे आप बहुत आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो आप ट्रेन से जा रहे हैं तो कितना समय लगता है? आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला साइंस के हिसाब से लगा सकते हैं। आप बता सकते हो कि ट्रेन से 12 घंटे लग सकते हैं, फ्लाइट से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन बात जब जीवन की आती है तो वहाँ आप ये फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर आप अपने चाहने वालों के साथ हैं, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं और आप 1 हफ्ते के लिए छुट्टी में गए, तो वो 1 हफ्ता कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। वहीं अगर किसी को फांसी होने वाली है और 2 घंटे बाद होने वाली है, तो उस व्यक्ति के लिए एक एक पल एक एक युग के बराबर निकलेगा, और इसी को टाइम मेजर नहीं, टाइम फेल्ट कहा जाता है, क्योंकि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे मापा नहीं जा सकता। और ये वो थ्रिल है जो डार्विन ने मिस कर दिया था। बर्गसन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि व्यक्ति हमेशा इवॉल्व होता है, यानी कि जीवन इवॉल्व होता है। कभी भी मुर्दे इवॉल्व नहीं होते, क्योंकि जो मर गया उसके अंदर विकास संभव नहीं है। विकास तो संभव जीवन के अंदर ही है, क्योंकि जब हम
अपने जीवन को जीते हैं, कठिन परिश्रम से निकलते हैं, तो हम अपने जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं और आगे इवॉल्व होके हम अपना ही अपग्रेड वर्जन बनते हैं, और ये चीज़ मुर्दों में नहीं होती। और ध्यान रखना ये बात कि हम फॉसिल्स नहीं हैं, हम एक लाइफ हैं, एक जीते जागते इंसान हैं। और जब लाइफ की बात आती है तो सबसे पहले आती है डिग्निटी, और यही स्पिरिचुअलिज्म है, और यही एक रास्ता है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि इस साइंस के युग में धर्म की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि साइंस के पास फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते हैं लेकिन वैल्यूज़ नहीं। सीधी सी बात, आप मुझे बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल माइंडसेट का है तो क्या कोई ऐसी साइंस ने टैबलेट बनाई है कि उसे खिला दी जाए तो वो धर्मात्मा बन जाए? या फिर कोई व्यक्ति चोर है तो कोई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट उसके साथ ऐसा कुछ किया जा सकता है कि वो दानी बन जाए? नहीं ना। सीधी सी बात ये है कि जैसा व्यक्ति का माइंडसेट यानी कि सोच होती है वैसा ही व्यक्ति होता है। यानी कि अगर सोच छोटी होगी तो उसका व्यवहार और व्यक्तित्व भी छोटा होगा, और वहीं उसकी सोच अगर बड़ी होगी तो उसका व्यवहार और व्यक्तित्व भी बड़ा होगा। उसे ये अच्छी तरह से पता होगा कि मुझे किसके सामने कब, कहाँ और कैसे बिहेव करना है, यानी कि उसे अपनी खुद की बाउंड्रीज अच्छी तरह पता होंगी। हमारा जीवन सिर्फ विज्ञान से नहीं चल सकता, क्योंकि विज्ञान, साइंस आपको नॉलेज दे सकता है लेकिन वैल्यू नहीं दे सकता। जैसे एक हथियार एक आतंकवादी के पास भी है और एक सोल्जर के पास भी है। कैसे चलाना है ये हमें साइंस से पता चल सकता है, लेकिन किसी अच्छे इंसान पे चलाना है या किसी अधर्मी पे चलाना है ये आपको धर्म सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस डेवलपमेंट ला सकता है, वेपन्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसे कब और किस पर चलाना है ये डिफरेंस धर्म सिखाता है। याद रखना, आपके अंदर नैतिकता, डिसिप्लिन ये सिर्फ धर्म से ही आएगा, और ये सब इंसान के अंदर अगर नहीं है तो उसके थॉट, माइंडसेट, लेवल ऑफ बिहेवियर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब डाउन ही जाता है। इन सब के बिना इंसान एक जानवर जैसा जीवन जीता है। एक श्लोक है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मा ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिसका साफ अर्थ है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन मनुष्य और पशु दोनों के लिए एक स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं। तो यदि केवल इन चारों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। केवल धर्म ही है जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है, अर्थात धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इंसान बनना है ना तो साइंस की फैक्चुअल वैल्यू की तरफ नहीं बल्कि मॉरल वैल्यूज़ के लिए धर्म की ओर आना पड़ेगा, और यही सिर्फ एक मार्ग है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का। साफ शब्दों में कहें तो धर्म वो है जो यूनिवर्सल है। आप यहाँ रहें या विदेश में रहें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी माँ, पिता, आपके भाई बहन या अपनी पत्नी के प्रति जो यहाँ है वो वहाँ पे भी रहेगी। आपका दायित्व आप हमेशा निभाएंगे चाहे आप कहीं भी रहें। आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप इंडिया में देखें, इंग्लैंड में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, लेकिन आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि भारत ही जीते, क्योंकि आपका लगाव, आपका प्रेम आपके देश के प्रति है। यही राष्ट्र धर्म है। कंक्लूजन इन वन लाइन, मैन कैन लिव विदाउट साइंस बट कैन नॉट लिव विदाउट डिग्निटी एंड वैल्यूज। तो ये था दी अवेकनिंग रूम का पहला एपिसोड, जो कि बहुत ही डेप्थ और ऑथेंटिसिटी के साथ था। इसका आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग और डेप्थ में होने वाला है। और ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो अभी लाइक करें और अपने थॉट्स जरूर कमेंट करें। साथ में वैदिक बॉक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट अ चैनल, दिस इज़ अ मूवमेंट। हर हर महादेव।